है। सरकारी इंतजाम के मुताबिक वहाँ तुरंत किसी मास्टर को नियुक्त किया जाता है। मान लो कोई मास्टर रिटायर हो गया या किसी मास्टर की आकस्मिक शरीर छूट गया, तब भी स्कूल में कोई न कोई मास्टर रखा जाता। ऐसा नहीं कि स्कूल की दीवार पढ़ा देगी या किताबों के द्वारा कोई ज्ञान मिल जाएगा। जैसे इधर का दस्तूर है, इसी तरह से अध्यात्मवाद का भी एक दस्तूर, नियम, कानून, कायदा, जिसको स्वयं ईश्वर ने, परमेश्वर ने, कुल मालिक ने बना रखा। अमर देश सतलोक का भेद मान लो ये तो किताबों के द्वारा हम आप जान जाएंगे। हो सकता अगर किताबों में गलत लिखा हो, किताबें मशीनें छापती हैं, अगर उसमें मिसप्रिंट हो जाए तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो सकता। इसलिए किसी न किसी मास्टर का सहारा लेकर ही हमको आपको किसी किताब को पढ़ना चाहिए, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण। जैसे अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन वाणी अमर संदेश में, स्वधर्म में, शाकाहारी मानव सुधार तमाम पत्रिकाओं में आप पढ़ते हो। मान लो लिखने में, पढ़ने में, छापने छुपने में गलती हो गई तो आप उसी पर जिद करो, भाई गुरु महाराज ने सन 70 में ये कहा और वहाँ लिखने छापने में गलती हो चुकी है। इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं कि कौन उसकी शिनाख्त करेगा, कौन उसकी छानबीन करेगा। इसलिए कोई न कोई मार्गदर्शक और मास्टर, इसको वक्त सदगुरु कहा जाता है। वक्त के सदगुरु यानी जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में हमारे आपके सस्पेंस, संशय और भ्रम को दूर कर सकें। उनके आध्यात्मिक पाठशाला स्कूल में हम जाएंगे, उनके संदेश को, वचन को, जो हमारी शंका उसका वो समाधान करेंगे। ये दस्तूर तमाम महापुरुषों के ज़माने से, गुरु के बाद गुरु, फिर गुरु, फिर उसके बाद गुरु, एक मास्टर के बाद दूसरा मास्टर, फिर उसके बाद तीसरा मास्टर, चौथा मास्टर। ऐसे साइंस ऑफ सोल भी अनादिकाल से इसी तरह, इसी दस्तूर नियम से चल रहा। ये गुरुमत का सिद्धांत और गुरु परंपरा टूट नहीं रही है। एक गुरु, एक सदगुरु जाते हैं, दूसरे स्थापित होते हैं, दूसरे गुरु सदगुरु जाते हैं, तीसरे स्थापित होते हैं। मान लो इसमें बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दे दिया था। सही है, नामदान माने तो रजिस्ट्रेशन हो गया स्कूल में नाम। अब आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं, आपको नामदान नहीं लेना। लेकिन मान लो आपको ध्यान भजन, अभी तो आप नामदान लेने के बाद आपका ध्यान भजन सुमिरन, आपके मन में विकार हैं, सस्पेंस है, संशय हैं। अब इसको कौन दूर करेगा? इसलिए कोई न कोई तो मास्टर चाहिए। आज इस मथुरा की दरगाह में गुरु महाराज की इस पावन धरती पर पूज्य महाराज जी देखो उस अपने कर्तव्य को जो गुरु महाराज ने सौंपा है, निर्देशित किया है, बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए उनको वक्त का सदगुरु कहा जाता है। इसमें आपको कोई सस्पेंस और संशय भ्रम नहीं करना चाहिए। अमर देश सतलोक का सदगुरु का मतलब जो शाश्वत सनातन सत्य का भेद बताते हों। हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी,
ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाने वाले को गुरु तो कह सकते हो, मास्टर टीचर, लेकिन इनको सद्गुरु नहीं कहा जा सकता। सद्गुरु एक गुरु बहुतेरे। सद्गुरु जो हैं सत्य का भेद, सत्य का एक्सप्लेन करें, उसका हमारे आपके सामने विश्लेषण करें, उसकी व्याख्या करें, हमारी आपकी समझ में आए भाई सत्य क्या है। अमर देश सतलोक में, अमर देश सतलोक चेतन रचना है, वो स्थिर है, परमानेंट अस्थाई है, सत्य है। वहाँ रहने वाले उस देश के मालिक, कुल मालिक महाप्रभु सतपुरुष सतनाम भगवान, उनको सतपुरुष नाम ही उनका है। वहाँ तक चलने का जरिया क्या है, रास्ता क्या है? शब्द कमाई नाम कमाई, नाम ही डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। नाम माने शब्द होता है, साउंड, आवाज। जैसे पतंग डोर में बांध कर उड़ाई जाती है, पतंग का संबंध डोर से टूट जाए तो पतंग वापस नहीं आएगी, डोरी लगी हुई है तो आप वापस खींचोगे। ऐसे ही परोक्ष रूप से आज सारी सुरतो आत्माओं की डोर उस परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु श्री शाश्वत सनातन शब्द की तरंगों के द्वारा, वेव्स ऑफ साउंड, प्रकाश की तरंगों के द्वारा तार जुड़ा हुआ। बीच में माया का पर्दा आ गया तो मालूम पड़ता संबंध टूट गया, रास्ता। सारी आत्माएं यहाँ माया के देश में भटक गई। संत महापुरुष इसी माया के पर्दे को हटाकर हमारा आपका ये सूरत और परमात्मा का मिलन शब्द के माध्यम से, यानी जो बीच में मीडिएटर है, हमको अमर देश सतलोक जो ले जाएगा, इस पावर शक्ति को शब्द कहा जाता। ये भी चेतन है, सत्य है। इन सारी चीज़ों का ज्ञान और बोध जो महापुरुष कराते उनको सद्गुरु कहा जाता। आप पूज महाराज जी के सत्संग में कल उनका दर्शन भी होगा, सत्संग भी होगा। उनके द्वारा आपको इसकी सिलसिलेवार व्याख्या सुनने समझने का अवसर भी मिलेगा। मान लो पुराने सत्संगियों को तो नाम दान लेना नहीं, लेकिन नए जीवों के लिए तो जरूरी है उनको। रह गई बात ये, कभी कभी आप सस्पेंस, संशय, भ्रम में रहते हो। कोई कहता भाई हम ये नाम दान लें कि ये नाम दान लें। कुछ लोग कहते नहीं नहीं, मथुरा में तो ऐसा होता नहीं, वहाँ तो एक नाम का प्रचार होता। अब ये मास्टर को अधिकार होता, जिसको सरकार रजिस्टर्ड करती है, सरकारी अधिकारा कर्मचारी जिस पर दस्तखत कर देते हैं, वही मास्टर बनता है। ज्ञान तो बहुत लोगों को है, डिग्री लेकर कितने बच्चे बच्ची बैठे हैं, मास्टर कहे जाओगे आप? पूरी डिग्री आपके पास है, मास्टर की, पढ़ा सकते हो। लेकिन जब तक सरकार के अधिकारी दस्तखत नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, आपको मास्टर नहीं कहा जाएगा। आपको तनख्वाह कौन देगा? पढ़ाते रहो आप। इसी तरह से जिस पर संतों की, सद्गुरु की मुहर लगती है, उन्हीं जीवों के लिए अमर देश सतलोक का पासपोर्ट, वीजा, टिकट जारी होता है और ये नियुक्त किए जाते हैं कुल मालिक की तरफ। महाप्रभु गुरु सद्गुरु अपने जाने के पहले इनको जानसीन कहा जाता, अपना जानसीन उत्तराधिकारी बना देते हैं। पूरा रबड़ स्टैम्प सब मुहर उनको मिल जाती। जैसे स्कूल का मास्टर जब आपके सर्टिफिकेट पर, मार्कशीट पर मुहर लगाएगा, दस्तखत करेगा, तब आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट पक्की, आप पास माने जाओगे। कितनों पढ़ा लिखा दस्तखत करे, मुहर लगावे, सरकार उसको मानेगी? उसकी कोई मान्यता नहीं होती। इसलिए वक्त सद्गुरु का बहुत इम्पॉर्टेंस और महत्व है। इसका ये मतलब नहीं कि पुराने गुरुओं को हम लोग भूल जाएं।
कबीर को भी याद किया जाता है, नानक को भी याद किया जाता। अपने अपने समय में, जमाने में सबने अपने दायित्व को पूरा किया। उन्हीं गुरुओं का ज्ञान सिलसिलेवार क्रमशः आज हमारे आपके बीच में पहुंच रहा। शुरुआत तो वहीं से हुई है। कबीर, नानक, दादू दरिया, मीरा, रविदास, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, तमाम राधा स्वामी जी महाराज, अपने दादा गुरु जी महाराज, अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज। आज ये चीज गुरु महाराज ने कहा मथुरा दरबार का, जहाँ इस समय आप बैठे हो, अपने आप में बड़ा महत्व। गुरु महाराज इसके बारे में, इस भूमि के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं कि यहाँ से दुनिया में बहुत बड़ा काम होगा, अध्यात्मवाद, समाज भी बनेगा, अच्छे समाज का निर्माण भी होगा, यहाँ से जमाना भी बदलेगा, आत्माएं भजन करेंगे, लोग निकलेंगे भी। लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय मथुरा की धर्म भूमि। इसलिए मथुरा से जो चीज़ आपको दी जा रही है, इसका अपने आप में इम्पॉर्टेंस और महत्व है। रह गई बात 5 नाम और 1 नाम की। पुराने लोगों को गुरु महाराज ने 5 नाम दिया और एक जय गुरुदेव नाम लेकर के 6 नाम होता। पूज्य महाराज जी कहते भाई जय गुरुदेव चलो आप। इस पर तमाम आपको सस्पेंस, संशय, भ्रम होता होगा, लेकिन मास्टर को अधिकार, उसको पढ़ाना है। विद्यार्थी पढ़ ले, अच्छे नंबर से पास हो जाए, कम मेहनत में बढ़िया नंबर मिल जाए। आप देखते हो स्कूल में लोग कहते भाई ये मास्टर बड़े अच्छे हैं। इसमें तमाम जीव देखो, पूर्व जन्म के नामदानी आत्माएं, तमाम हमारे गुरु भाई, सत्संगी भाई बहन मर चुके, लाखों लाखों की तादाद में मारे जा चुके हैं। उन्होंने पिछले जन्म में 5 नाम का जाप किया, बहुत तपस्या किया, त्याग किया, चंदा चुटकी, दान दक्षिणा। कितने काफिला में चलते मर गए, कितने मथुरा में सत्संग में, एक्सीडेंट में। ये सारी आत्माएं सत्संगियों के घर में ये दोबारा जन्म लेकर बच्चा बच्ची के रूप में पैदा हुई। काम अधूरा रह गया तो 5 नाम का ज़्यादातर लोगों का कोटा तो पूरा हो गया। पिछले जन्म में आपने बहुत सुमरन किया। 5 नाम का सुमरन करे कह कबीर तब भव से तरे, ये भी बात सत्य है। लेकिन वहीं दूसरी बात भी सत्य है कि मंत्र क्या होता। कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। जिसको अधिकार मिला है उनके वचन वाणी ही महामंत्र हो जाते हैं। वो जैसे चाहें, जो गुरु चाहें तो छिन में उबारें। एक बड़ा सुंदर देखो दृष्टांत आता। सिख गुरु साहिबानों की 10वीं पातशाही, गुरु गोविंद सिंह जी का जमाना है। उसमें दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब का राज चल रहा था। औरंगजेब ने गुरु साहिब के पिता श्री नवम गुरु तेग बहादुर की दिल्ली के चांदनी चौक पर हत्या करवा दिया था औरंगजेब ने। उसके पहले देखो 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज की जहांगीर बादशाह ने लाहौर में गरम गरम तावे पर रस्से में बांध करके मौत के घाट उतार दिया। इसलिए सिखों की और दिल्ली के मुगलों से पटती नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज के ज़माने में आते आते झगड़ा अपने चरम पर आ गया। 9 गुरुओं ने उधर तो तलवार नहीं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने 10वें गुरु ने तलवार उठा लिया। कहा हम आपका तलवार से मुकाबला करेंगे। तमाम उनके अंदर द्वंद्व, लड़ाई झगड़े होते रहे। एक बार गुरु साहिब का जंगल में डेरा पड़ा हुआ था। अपने किले महल को छोड़ करके जंगल में चले गए थे। वहीं उनका डेरा तंबू लगा हुआ है, भंडारा चल रहा, सत्संग भी होता और मुसलमानों से, मुगलों से झगड़ा भी, लड़ाई चल रही है। उसी समय उनके पास एक आदमी, गांव देहात का बड़ा सीधा साधा भोला आदमी, उनका नाम था बेला थे। गुरु साहिब के पास पहुँचे। बेला ने कहा हुजूर हम आपकी संगत में रहना चाहते, कुछ सेवा हम भी करेंगे। गुरु साहिब ने उनके डील डौल को, चेहरे मुहरे को देखा। अब वो तो अंतर्जामी,
कि भाई ये बेला क्या पढ़े लिखे हैं नहीं। गुरु महाराज ने कहा बेला अच्छा आपकी ड्यूटी है, आप हमारे घोड़ों के लिए दाना चारा पानी, उनकी मालिश करना, दाना चारा पानी, घोड़े की सेवा। बेला ने कहा गुरुजी इसको तो हम कर लेंगे, इसमें कोई दिमाग तो बहुत लगाना नहीं, गुड़ा गड़ी। गुरु साहिब के घोड़ों की ड्यूटी बेला की जिम्मेदारी हो गई सेवा में, दाना चारा पानी, घोड़ों की मालिश करना, उनको सजाना। लेकिन बेला इतने भोले भाले भगत आदमी थे। गुरु साहिब से उन्होंने अर्ज किया कि गुरुजी सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको नामदान कब मिलेगा। गुरु साहब ने कहा बेला सेवा करते रहो, पहले ज़माने में नामदान इतनी जल्दी मिलता नहीं था। गुरु महाराज भी देखो बड़ी मेहनत के बाद नामदान, कई सत्संग सुनने के बाद, जब सन 52-54 में गुरु महाराज ने शुरू किया तो जल्दी नामदान नहीं, पहले सत्संग सुनते थे लोग, बाद में तो लाउड स्पीकर से शुरू हो गया। गुरु महाराज ने कहा बेला सेवा करते रहो, समय आएगा मालिक की मौज, नामदान तो हो ही जाएगा, सेवा करो, सेवा बहुत बड़ी चीज़ है भक्ति। लेकिन बेला भी भगत थे, जय बार गुरु महाराज मिलते थे। गुरु महाराज नामदान कब देंगे। अगर गुरु महाराज दिन में 4 बार मिले तो चारों बार बेला कहते थे कि गुरु महाराज हमको नामदान नहीं मिला, हमको नामदान कब देंगे। गुरु महाराज जानते थे बेला बड़े, वैसे महापुरुष एक बार डांट दें तो किसी कोई हिम्मत नहीं करेगा सामने बोलने की, लेकिन महापुरुष जिसको अपने मुंह लगाते हैं वो बड़े प्रेम से लोग, अच्छे अच्छे लोग कहते भाई हमारी जरा बात गुरुजी से कह दीजिए, सोर्स लगाते लोग, क्योंकि महात्मा उन पर कभी गुस्से नहीं होते, जानते भोला भगत है। बेला कुछ कहते थे गुरुजी को गुस्सा नहीं, हंस करके अच्छा बेला ठीक है मिल जाएगा, नामदान मिल जाएगा। एक दिन देखो मुगलों से द्वंद्व यानी लड़ाई का बिगुल बज गया। गुरु साहिब अपना फौजी बाना ड्रेस पहन करके तैयार हो गए। बेला से कहा घोड़ा लाओ। बेला घोड़ा लेकर हाजिर, गुरु साहिब बैठ गए तलवार लेकर, रणभूमि जाने के लिए तैयार हो गए। तब तक बेला हाथ जोड़कर सामने खड़े हो कहा गुरुजी नामदान कब देंगे हमको। गुरु महाराज ने कहा बाहरे बेला तूने गजब कर दिया, हमको लड़ाई में जाना है, हम युद्ध में जा रहे, तुमको अपने नामदाने की पड़ी है। तो गुरु महाराज ने एक तुक बोल दिया, कहा बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला। तुमको ये भी नहीं पता क्या वक्त बेला है, टाइम पीरियड, और तब तक तुमको नामदान। ये हमारा रणभूमि में जाने का समय है। ये कह करके गुरुजी तो चले गए। अब बेला बेचारे इतने भोले भगत, उन्होंने इसी को नामदान मान लिया। अब ये देखो औरंगजेब की घटना कोई त्रेता द्वापर की नहीं, इसी कलयुग में। बेला ने सोचा बस चलो अपना गए, कमरा बंद कर लिया शाम को, और कमरा बंद करके इसी का सुमिरन करने लगे। बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला। इधर शाम हो गई, दिन डूब गया, भंडारी लोग भोजन तैयार। कहा भाई बेला को भी बुलाओ, कमरे में क्या कर रहे हैं। अंदर से दरवाज़ा बंद, खिड़की से देखा तो बेला बेसुध हैं। तो प्रेमियों ने सोचा चलो कुछ पूजा पाठ कर रहे होंगे। सब लोग खा पी लिए। कहा भाई अब तो बेला को बुलाओ, इतना रात हो गई। फिर बेला को बुलाया तो नहीं बोल रहे, बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान मग्न है। बाहर से अंदर से दरवाज़ा बंद है। सत्संगी सोचे दरवाज़ा तोड़ा जाए कि भाई बेला को हो क्या गया। इतनी पूजा तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनको नामदान तो मिला नहीं है। इतनी ज़बरदस्त साधना तो इनकी कैसे बनी जब नामदाने नहीं मिला है। लेकिन दरवाज़ा कैसे तोड़ा जाए, गुरुजी नाराज हो जाएंगे आएंगे तो। अब सत्संगी बेचारे जाग करके इंतजार कर रहे, बेला बेला चिल्ला रहे। अब बेला इधर हैं ही नहीं,
देखो बेला की सूरत चढ़ गई, गजब हो गया। संत मत के इतिहास की अजीबो गरीब घटना है। नामदान मिला नहीं और इसी तुक पर बेला का ब्रह्मांड खुल जाता, दिव्य दृष्टि खुल जाती, ये 10वीं गली 10वां दरवाजा खुल जाता। बेला की आत्मा स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ब्रह्मांडों में टहल घूम रही है। मुदेव नयन त्रसित तन भयु पुन चितवत कौशलपुर गयो, मोह बिलो की राम मुस्काही बिहसत तुरत गयो मुख माही। उधर माज सुनि अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीशा कोटिन उड़गुन रवि रई निशा। अति विचित तह लोक अनेका रचना यमित एक ते एका, प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा देखो बाल विनोद अपारा। जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहु न शमाय, उभय घड़ी मह देखिया बरन कवन विधि जाए। अब साफ बेला यूनिवर्स ब्रह्मांड उनके सामने ना दिखाई दे रहा, तमाशा हो गया, उनकी सूरत अंदर में लग गई। तन मन के न्यारे शरीर की सुधि भूल गई। बेला बेला हल्ला मचाया आश्रम में, लेकिन बेला यहां हूं तब तो बोलें। उनका ख्याल ध्यान मन आत्मा तो सब ब्रह्मांडी सफर में निकल गए। केवल मुर्दा शरीर कमरे में पड़ा हुआ। ज्यादा रात बीतने के बाद युद्ध से फारिग होकर गुरुजी लौटे। गुरु महाराज के सामने लोगों ने बात क्या कहा, गुरुजी बेला को क्या हो गया? मालूम पड़ता है कि कोई बीमारी या मर उड़ गया, क्या मौत हो गई बेला की? गुरु महाराज ने कहा ना ना, मेरा बेला अभी मरने वाला नहीं। गुरुजी तो अंतर्जामी। गुरु महाराज ने कहा बेला मेरा भक्त है, अभी वो शरीर से कहाँ मरने वाला, चलो देखते हैं। जब गुरुजी ने कुंडी खटखटाई और जोर से आवाज लगाई बेला, तो गुरु की आवाज पर बेला की सूरत नीचे आ गई। सदगुरु की वाणी सुनकर बेला की सूरत नीचे आ गई। बेला की शरीर में चेतना आ गई। बेला ने कहा ये तो हमारे गुरु महाराज आ गए। तुरंत खड़े होकर दरवाजा खोला, गुरु के चरणों पर गिर पड़े। लेकिन बेला के चेहरे पर मुस्कान है, हंस रहे, मुस्कान है। गुरु महाराज ने कहा बेला हजम करो हजम करो। लेकिन ये चीज हजम कहाँ होने वाली? आश्रम के लोगों ने कहा गुरु महाराज ये क्या हो? तमाम सत्संगी कहा गुरु जी ये क्या तमाशा हो गया? जिसको आपने नामदान दिया वो लोग बेचारे इतने दिन से अपने शरीर को गलाए जा रहे, इतना ध्यान भजन सुमरन, ये तो संत मत के नियम का ही, ईश्वरी नियम का, विधान का उल्लंघन हो गया कि बिना नामदान की सूरत कैसे चढ़ गई। गुरु नानक ने तो कहा था 5 नाम का सुमरन करे, कह नानक तब भव से तरे। और बेला की सूरत अभी नामदान भी नहीं हुआ, चढ़ गई। और जिनको नामदान मिला उनको अभी कुछ पता ही नहीं। अब आश्रम में देखो तमाम लोगों में सस्पेंस, संशय, भ्रम। अब गुरु महाराज तो अंतर्जामी जान गए, भाई लोगों में शंका हो रही। गुरु महाराज कुछ बोले नहीं। अगले दिन उन्होंने सबको बुलाया और सील भट्टे पर भांग, जैसे होली में देखो लोग इस समय भांग होता, उसको रगड़ करके उसका शरबत बना, थोड़ा नशीला होता, वो भी नशा करता। भांग का गोला खा लो, मालूम पड़ेगा आसमान नाच रहा, धरती नाच रही, घर मकान नाच रहा। गुरु महाराज ने सील बट्टे पर भांग कुटवाई माने पिसवाया रगड़ करके। फिर एक घड़े में उन्होंने उसका शरबत बनवाया और लोगों को बुला करके कहा भाई इसको सब लोग पियो, लेकिन अंदर न जाने पाए। मुंह में लेना कुल्ली कर देना, मुंह में लेना कुल्ली कर देना, क्योंकि संत मत में तो गांजा भांग मनाही है। अब सत्संगी ये नहीं समझ रहे कि मतलब क्या भाई यहाँ तो भांग मनाही है। गुरु महाराज ने कहा देखो संत मत में भांग पिया नहीं इसको, लेकिन मेरा आदेश है
कि आप मुंह में लेकर इसको अंदर मत जाए, एक बूंद अंदर ना जाए, कुल्ली करो। अब देखो एक घड़ा भांग खत्म और लोग पिए, उसकी कुल्ली कर दिए, पिए कुल्ली। गुरु महाराज ने बाद में कहा कि तुम लोगों पर भांग का नशा चढ़ा? तो लोगों ने कहा नहीं गुरुजी, कोई नशा नहीं, कुछ नहीं पता। कहा क्यों? अरे कहा हमने तो भांग की कुल्ली कर दिया, हमने इसको अंदर जाने ही नहीं दिया। गुरु महाराज ने कहा बस तुम लोगों के सस्पेंस शंका का यही समाधान है। बेला ने अंदर उतार लिया। बेला पवित्र आत्मा है, उसके अंदर कपट नहीं है। बेला ने मेरे वचन को पी लिया और आप लोग मेरे वचन आदेश का केवल दिखावा करते हो, बाहर 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 भाग दौड़ करते हो। अंदर में गुरु से प्यार नहीं, अंदर में वचन जाते नहीं, अंदर में तो माया धंसी है, अंदर में दुनिया की संसार और संसार की साजो सामान भरे पड़े हैं। गुरु का वचन केवल जबान पर है, हृदय में अंदर, लेकिन बेला के अंदर में गुरु के वचन धंस गए। बेला ने इसको अंदर में पी लिया, उतार लिया। आज उसको सरूर मस्ती नशा चढ़ गया। कहने का हमारा मतलब यह है, महापुरुष जैसे चाहे पार कर दें। एक नाम, 5 नाम, 2 नाम, 4 नाम, उनको इतना राइट और अधिकार है। इसलिए नए लोगों को मिलेगा नामदान। आप भाग्यशाली हो। गुरु महाराज भी कहते थे भाई आगे और आसान कर दिया जाएगा, और आसान कर दिया जाएगा। 5 नाम तो इतने लोग बैठे, कितने लोगों को आज तक याद नहीं है? कितने लोगों को पूछ दिया जाए 5 नाम जरा सही सही बताओ। हमारे तमाम लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे वो तो याद नहीं कर पाते। उनसे पूछा जाए कैसे माला करते हो, तो एक लाइन में गिनाते हैं, सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोहन। उनको ये भी नहीं पता कि गुरु महाराज ने किस नाम का उच्चारण की बात, ना थोड़ा क्लिष्ट लगता। गुरु महाराज ने कहा आगे और आसान कर दिया, थोड़ा सा कर लो मेहनत, एक जन्म इसकी मेहनत कर लो। गुरु महाराज ने कहा मैंने जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा दिया है, मरते समय कोई भी जय गुरुदेव नाम बोलेगा मैं मिलूंगा, उसका बेड़ा पार करूंगा। सत्संगी ही नहीं, गैर सत्संगी भी मरते समय जय गुरुदेव नाम बोल दे, लेकिन गैर सत्संगी क्यों बोलेगा? मरते समय वही जय गुरुदेव नाम बोलेगा जो इसका एक्सरसाइज, इसका जीवन भर अभ्यास करेगा। सुबह शाम जय गुरुदेव सुमरन माला करेगा, वही तो जय गुरुदेव नाम बोलेगा, आदत रहेगी। वरना मरते समय तो इतनी विपदा आती है, सहजो मौत आया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे उठे पीर घनघोर। सहजो मौत के समय पीड़ा उठा तपार, मानो बिच्छू एक साथ मिल मारे डंक 1000। मरते समय आदमी को मैया बप्पा चिल्लाता, टट्टी पेशाब उतर जाती, रग रग में गांठ गांठ में शरीर के एक एक पोर में मालूम पड़ता बिच्छू डंक मार रहे। उस समय वही जय गुरुदेव नाम बोलेगा जो जीवन भर जय गुरुदेव नाम का 10-20 साल अभ्यास करेगा। सुमिरन, सुमिरन माने याद करना, कसरत, अभ्यास करना। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने कहते जाओ जो भी बोल देगा, मरते समय जो भी जय गुरुदेव नाम बोलेगा मैं मिलूंगा, यही तो मतलब है। तो जय गुरुदेव नाम का ये जहाज है, आपको जैसे बताया जाएगा उसी तरह करना। नए लोगों को, पुराने लोग अपने तरीके से करना, नए लोग अपने तरीके से करेंगे। अब ये नहीं कि पुराने लोग भी नए वाला शुरू कर देना। आपका कुछ कर्म कर्जा है, काट लो इसको, बाकी तो सब गुरु की दया कृपा पर है। अपने बस का तो ध्यान भजन सुमिरन होता नहीं, अपने बस में होता तब तक तो सब काम बन जाता। बहुत कठिन डगर है पनघट की, बहुत कठिन मार्ग है। इसमें मन और माया का कितना बड़ा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। देवी देवता तक हमारे आपके विरोध में खड़े हैं,
हम नहीं कह रहे, रामायण कह रहे जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो वो आपके लिए दुश्मन बन करके रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। रामायण में देखो गोसाई महाराज ने लिखा कि इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह सुर सब बैठे करी थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हठ दें कपाट उघारी, इंद्री सुरन ज्ञान सुहाई, भोगन परत प्रीत सदाई, होई बुद्धि जो परम सयानी, चितो न तीन जानहित जानी। इन इंद्री दरवाजों पर देवी देवताओं का पहरा पड़ रहा, किस रास्ते निकलोगे? सब चौकी लग गई है, सब चेक पोस्ट बना दिया, कोई निकल नहीं सकता, सब खिड़की दरवाजे पर। और वहां देवी देवताएं, देवी मान माया तो है ही है, देवी देवताओं की ड्यूटी लगा दी गई, इनको रोको आप। अब बताओ उन्हीं देवी देवताओं की गोद में बैठ करके आपको क्या मुक्ति मिलेगी? इसलिए ये खुलासा, ये भेद संत मत में होता। संतों महापुरुषों ने खुलासा किया, भाई देखो आप गफलत में मत पड़ो, सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में। आप इस पवित्र स्थान पर, इस पवित्र दरगाह में आप आए हो, गुरु महाराज ने पावन पवित्र रास्ता मार्ग आपको दिया, पूज्य महाराज जी आपकी रहनुमाई में, आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका हमको आपको अपने जीवन में भरपूर लाभ फायदा उठा लेना चाहिए। ये देखो होली का कार्यक्रम है, होली महोत्सव, तीज त्योहार महापुरुषों ने क्यों बनाए? तीज त्योहार भी इसी लक्ष्य से बनाए गए। एक तो हमारे समाज की व्यवस्था को, सिस्टम को बैलेंस करेंगे, घर परिवार समाज में सुख शांति, अमन चैन खुशहाली प्रेम सद्भाव का वातावरण। दिवाली आती है, दशहरा आता है, होली आती, लोग गले मिलते हैं, होली खेलते हैं, दुश्मन के भी दरवाजे पर जाकर के लोग प्रेम भाव सद्भाव दिखाते हैं। दूसरी चीज, इसका सबसे बड़ा जो पहलू है आध्यात्मिक है, यानी हम जीवन के परम लक्ष्य को भूलने न पाएं कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य लक्ष्य हमारी आत्मा का कल्याण करना, अपनी सूरत को जगा कर कुल मालिक परम पिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। इसी सिलसिले में ये जितने तीज त्योहार आप देख रहे हो, महापुरुषों ने इस पर किताबें लिख डाली, कितनी कविता पद लिख दिया, 12 मासा लिखा, हर महीनों को जोड़ जोड़ कर। जेठ के महीने का मतलब होता अध्यात्मवास्य, बैसाख में क्या होता है, चैत में क्या होता है, दशहरा, दिवाली, होली, नाग पंचमी, ये सब चीज़ें, जन्माष्टमी। महापुरुष कहते भाई जब सदगुरु नामदान दे देते, मान लो चैत का महीना आया, जीव जगत में जन्म लिया, मनुष्य शरीर में आया, सदगुरु मिल गए, नामदान मिल गया। लेकिन नामदान के बाद सबके जीवन में जेठ का महीना आता। जेठ में आप देखते हो इतनी गर्मी पड़ती, मई जून में ताल तलैया नदी तालाब पोखरे सब सूख जाते, आदमी पशु पक्षी जानवर पानी बिना तड़पने लगते, इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती है कि आदमी पर व्याकुल हो जाता। इसी तरह से जब सद्गुरु शिष्य को अपनाते हैं, कोई भी जीव सद्गुरु की शरण में जब जाता है तो कुछ दिन के बाद उसके जीवन में जेठ का महीना आता। ये भक्ति की कसौटी होती है, गुरु के विश्वास और प्रतीत भक्ति की कसौटी। कहा जबर जेठ की रीत, हिये में आग लगानी, व्याकुल मन घबराए कठिन भय प्रीत निभानी। जैसे जेठ की गर्मी में एक एक घंटा एक एक मिनट तकलीफ देता, ऐसे ही जब जेठ का महीना जीवन में आता भक्तों के जीवन में,
कहीं गरीबी आ गई, कहीं बीमारी आ गई, कहीं कोई और गड़बड़ घर में हो गया, कोई अपमान हो गया, बेइज्जती हो गई। कहा इस समय भक्तों का टिकना कठिन हो जाता। और ये जेठ का महीना सबके जीवन में आएगा, आज नहीं तो कल आप भी इसकी चपेट में आओगे। एक न एक बार तो आपके कसौटी, परीक्षा की कसौटी आपको खरा उतरना पड़ेगा। टेस्ट होगा, इम्तहान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये कुदरत का, ये प्रभु का, मालिक का खुद बनाया नियम है, पता चले तो कैसे। कहा जबर जेठ की रीत हिये में आग लगानी, व्याकुल मन घबराए कठिन भय प्रीत निभानी। कहा जब घर परिवार अच्छा चल रहा था, घर में कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक है, मथुरा भी आना है, दान दक्षिणा भी देना है, बड़े प्रेम से सत्संग में भी जाना है। लेकिन अब जेठ का महीना लग गया, रुपए पैसे में कमी आने लगी, घर में कोई बखेड़ा खड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, तब तक किसी से झगड़ा हो गया, मान अपमान सत्संग में, किसी ने सत्संग में तान मार दिया, अपमान। अब उनको लगता मैं इतनी भक्ति किया, सेवा, मुझे को उल्टा बोल रहे। ये सब देखो, कहते भाई जब ये समय आता है तो एक गरीबी, दूसरा अपमान और तीसरा बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता। ये भक्तों के इतिहास में जेठ का महीना माना जाता। लेकिन ये जेठ का महीना आना जरूरी है। जेठ का महीना नहीं आएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो समुद्र का पानी भाप नहीं बनेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी तो समुद्र में मानसून नहीं बनेगा, मानसून नहीं बनेगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो मथुरा में पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा तो खेती कैसे होगी, पीने का कहाँ से मिलेगा। इसलिए जेठ का महीना अगर नहीं लगेगा, उनका नाम है दया सागर। दया के सागर में दया की हिलोर, दया की मानसून, दया के बादल नहीं बनेंगे, और दया नहीं बनेगी तो बरसेगी दया, मिलेगी कैसे। इसलिए जेठ का महीना जब भक्त पार कर ले, थोड़ा दिन, ये नहीं कि परमानेंट रहेगा, लेकिन उसी में कितने लोग। कहा भक्ति भाव भादो नदी, सभी चली गहराए, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। कहा सावन भादों में तो सभी नदियों में बाढ़ आ जाती। गांव की छोटी मोटी नदी भी 1 किलोमीटर पाट हो जाता, समुंदर हो जाती। लेकिन गंगा जमुना की महत्ता क्यों है कि जेठ के महीने में भी गंगा जमुना नहीं सूखती हैं, बल्कि बर्फ हिमालय पर पिघलती है, तो जेठ में गंगा जमुना में बाढ़ आ जाती है। इसीलिए गंगा जमुना को महान माना जाता। इसी तरह से जब अच्छा समय चल रहा, सब भक्त हैं, सब भक्ति कर रहे, लेकिन जब जेठ का महीना आता है तो बिरला बिरला कोई टिक पाता है। और जिसने जो टिक गया, अपने सदगुरु का दृढ़ भरोसा विश्वास करके बर्दाश्त कर ले गया, जेठ के प्रचंड गर्मी को, दुख को बर्दाश्त कर ले गया, तब दया सिंधु, दया सागर में मानसून बनती है दया का। फिर आषाढ़ लगता है, आषाढ़, जेठ के बाद देखो आषाढ़ आता। आषाढ़ में जैसे बादल बरसते हैं, ऐसे आषाढ़ के महीने में भक्त के अंदर अंतःकरण घाट पर इस दया की मानसून अमृत बनकर, पानी बनकर के यहाँ दया की किरणें बरसती हैं। और जब ये दया की किरणें गिरती हैं, पानी बरसता है, तो जैसे पहली बरसात होती है तो धरती से सांप, गोजर, बिच्छू, घंट घड़ियाल, जितने खतरनाक जानवर जमीन में छिपे रहते, पहली बरसात में उभर करके बाहर आ जाते और सब मारे जाते। ऐसे जब पहली दया की बरसात होती अंदर में, तो हमारे अंदर जो विकार हैं, दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आषाढ़ के बाद तब देखो सावन में नाग पंचमी आप मनाते हो, 5 दूत, कहा 5 नाग 25 नागिन,
सूघत गई मरी, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी सावन में, इन्हें नाग पंचमी का पर्व आता। लोग अखाड़े में भिड़ते हैं, दंगल कुश्ती लड़ते हैं, मल्ल युद्ध होता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता। लेकिन अध्यात्मवाद में साधु जन, भक्त जन, सत्संगी लोग, वो जिन दुश्मनों से मल्ल युद्ध करते हैं उनमें 500 नाग 2500 नागिन। इसलिए नाग पंचमी का पर्व माना जाता। सब दूत भूत मरेंगे। 5 माने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, और एक एक के 5-5 बच्चे हैं, और सबका सेनापति मन है। मन, इनसे युद्ध करना पड़ता है अंतःकरण घाट पर। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना, सबसे बड़ा वीर वही माना जाता। और इसके बाद तब देखो दशहरा आता। 10 इंद्रियों को जीता जाता। इंद्री जीत, 10 इंद्रियां जहां हमारा मन आत्मा को लेकर भटक रहा। आप दशहरा मनाते, फिर दिवाली, राम नाम मड़ी जलती है, अंदर में ज्योति का दर्शन होता। राम नाम मड़ दीप धर, जी है दे हरिद्वार। जी माने आत्मा, देहरी माने दरवाजा। आत्मा का दरवाजा दोनों आँखों के बीच में। यहाँ आराम नाम मड़ी आसमान में जलती नजर आती। सदा दिवाली संत घर, संत दिवाली नित्य करें सतलोक के माँ। बाहर का दिया अलग है, हम लोग बाहर में ही दिया जला के मना लेते हैं, लेकिन असली दिवाली अंदर में राम नाम मड़ी जल गई, ज्योति स्वरूप दर्शन दीदार हो गया। इसके बाद तमाम स्थिति परिस्थिति को पार करते हुए, लंबी कथा है, ये सब महापुरुषों ने सिलसिलेवार बनाया। अंत में देखो होली आ जाती। होली, होली माने जो होना था सो होली। यही अंतिम बिंदु है। सूरज सतलोक पहुंच गई। होली का पर्व, महापुरुषों ने इस पर अपना विचार दिया। कहा यह नरदेही फागुन मास, सूरज सखी आई करन विलास। कहा जैसे फागुन का महीना देखो कितना सुंदर सुहावना है। जेठ की गर्मी है, माघ पूस की शीतलहरी भयंकर जाड़ा है। कितनों रजाई कंबल ओढ़ा जाता, ठंडी लगती है। कितनों कूलर पंखा चलता, जेठ में चैन नहीं मिलता। लेकिन जब फागुन का महीना आता, मंद मंद सुगंध हवाएं चलने लगती हैं। हवाएं बड़ी अच्छी लगती हैं। ना अति शीत नहीं अति घामा, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है। इसको बसंत ऋतु कहा गया, ऋतुओं का राजा कहा गया। फागुन को बड़ा ही मनोहारी महीना माना गया। इसमें मन में हुलास पैदा होता, उमंग पैदा होती, खुशियाँ पैदा होती, कुदरती रंग बिरंगे फूल। फागुन मास रंगीला आया, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां सज जाती, अच्छा लगता। इसी तरह से ये उदाहरण देकर महापुरुष देखो रूपक देखकर समझा रहे हैं कि जैसे तमाम महीनों में कष्ट उठाते उठाते हम फागुन के महीने में कुछ सुख का अनुभव करते हैं, उसी तरह से 4 खान 84 में, अस्थावर खान में पेड़ पौधे, उखमज खान में कीड़े मकोड़े, अंडज खान में चिड़िया पक्षी बनकर, मीन मेढक मछली बनकर इसने गंवा दिया। और आज ये 4 खान 84 में गिर गई। अब माया देख करके हंस रही है। हंसी हंस माया जाल बिछाया, निक्सन की कोई राह न पाया। माया को खुशी हो रही जीव की गति को देखकर कि बहुत बढ़िया हुआ, हमारे देश में रहो। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। माया तो देना नहीं चाहे, जाना नहीं देना चाहेगी। माया कभी नहीं चाहेगी मेरा देश खाली हो जाए। ये माया का देश है। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये जीव बेचारा 84 में तड़प रहा। आगे क्या होता है फिर देखो। संत कितने दयालु हैं प्रभु, अपनी सुरतों को भूल नहीं सकते। एक जन्म कई जन्म इसने गंवा दिया, फिर भी मालिक को दया आ गई।
कहा तब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुण्य चली आई। कहा बार बार सतलोक से आना जारी है, किसी न किसी जन्म में तो समझ जाएंगे। कहा उनके हृदय में चित्त में दया आ गई और आकर के मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर धारण करते हैं। परम पुरुष अनामी स्वामी धारा नर रूप जगत में गुरु होय जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। आकर के देखो समझाते हैं, क्या कहते हैं, तुमको फिर कर फागुन आया, समझ खेलियो हम समझाया। देखो फिर हम फागुन का महीना हम लाने जा रहे हैं। फागुन का महीना माने फिर मनुष्य शरीर में लाएंगे। जस तस 84 से काढ़ा नर देही में फिर ले डाल, नाम धुन शब्द की डोली शब्द के जहाज में बैठकर और कर श्रृंगार बैठ धुन डोली, खेलन चली सूरत अब होली। किसका श्रृंगार किया? बाहर से गहना सोना चांदी नहीं, सूरत का श्रृंगार माने शब्द का श्रृंगार, शब्द का गहना पहनकर। सूरत तो ऐसे भी सुंदर है, शब्द का गहना मिल गया और सुंदर। अपने प्रीतम से मिलने के लिए आगे बढ़ गई। कहा शब्द गुरु से पहले खेली, पहले इसकी होली किसके साथ होती है? शब्द गुरु से पहले खेली, गगन मंडल चल त्रिकुटी ले ली, त्रिकुटी तक शब्द गुरु जागो शब्द गुरु मेरे घट में। दोनों आंखों के बीच में शब्द गुरु प्रकट होते हैं। शब्द गुरु माने चेतन, शरीर वही, चेहरा मोहरा वही रहेगा जैसे गुरु महाराज को आप देखते हो, लेकिन अंदर में हाड़ मांस नहीं रहेगा। आवाज आएगी, सुनोगे, और सुंदरता है। इसको शब्द गुरु कहते हैं। कहा शब्द गुरु मिले होली हो गई। गुरु ने इसको कहा लाली मेरे लाल की, ज्यों देखो तितलाल, उड़त अबीर लाल भय अंबर, गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम लाल लाल। आप उगता सूरज की बात सुनते हो, लाली मेरे लाल की, उड़त अबीर लाल भय अंबर, सब लाल ही लाल है। गगन मंडल त्रिकुटी पर कहा त्रिकुटी माँ बहुत दिन खेली, ओंकार से नाता जोड़ी। वहां जो पुरुष बैठे उनको ओंकार पुरुष कहा जाता, उनसे इसका रास्ता नाता हो गया। बहुत दिन के बाद मिलन हुआ था। ये सब लोग रास्ते में पहले तो थे ही, भूल गए हम लोग। सूरत ने आज उनसे नाता जोड़ा। त्रिकुटी माँ बहुत दिन खेली, ओंकार से नाता जोड़ी। इसके बाद एक खेलत पहुंची सतलोक में। होली खेलते खेलते ररंकार भंवर गुफा पार करते खेलत पहुंची सतलोक में। फगुआ मांगे सत नाम से, सतपुरुष सत भगवान सच्चे प्रीतम वही संत बनकर आए थे, वहां भी वही हैं। यहां जो सदगुरु थे आज अमरदेश सतलोक में वही संत वही सतपुरुष भगवान हैं। कोई अंतर नहीं था। यहां जीव को चेताना था तो हाड़ मास में ही तो। कहा खेलत पहुंची सतलोक में, फगुआ मांगे सत नाम से। कहा मेरे प्यारे प्रीतम बहुत दिन गुजर गया था, आज आपका मिलन हुआ, मैं आपसे फगुआ चाहती हूं। मैं अपील करती हूं हमारे साथ फाग रचाओ आप। सदगुरु ने वहां परम पुरुष ने महाप्रभु ने देखो वहां बीन बांसुरी की धुनियां बजती, अमृत कितने सुंदर छींटे रंग बिरंगे, नित नित रंग खेलत होली, रंग रंग नित खेलत होली, रोज रोज बदल बदल कल होली। खुशियां छा गई अमरदेश सतलोक में। और जो होना था सो अब होली। कहा जो होना था हो गया, अब इसके आगे न कुछ पाना है, न कुछ सीखना है, न पढ़ना है, न कोई सेवा है, न कोई भजन है, न कोई भक्ति है, न आपको चंदा चुटकी, कुछ नहीं। कहा रंग रंग नित खेलत होली, और जो होना था सो अब होली हो गया, एंड हो गया। वहां पुण्य गई जहां से आई, जहां से सूरत आई थी वहीं पहुंच गई।
वह पुन गई जहां से आई, धाम आपने जाय समाई। ये सूरत अपने देश वापस चली गई, होली हो गई। यानी होली का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस अध्यात्मवाद में संतों महात्माओं ने। नानक साहब की बाणी पढ़ो, कबीर की बाणी पढ़ो, राधा स्वामी जी महाराज की किताबें पढ़ो, गुरु महाराज भी इस पर कभी कभी बड़े मार्मिक ढंग से सत्संग सुनाते थे, समझाते थे। और कल ये होली का बाह्य रूप से प्रेम सद्भाव का, बाहर से भी पूज महाराज जी आपको, आप भाग्यशाली हो, इस दरगाह में आ गए हो। तीज त्यौहार के नाम पर ही सही, चलो बरसाना भी देख लेंगे, बरसाना की होली धूल मिट्टी रंग गुलाल वाली, लेकिन असली तो कुछ और है, देख लेना इसको भी। लेकिन पूज महाराज जी का सत्संग छूटने के बाद जाना, यानी एक सत्संग छोड़कर चले गए, अब बीच में कोई घटना हो गई, जिम्मेदार कौन होगा? सत्संग छोड़कर चले गए नंदगांव बरसाना घूमने, असली होली नहीं नकली के चक्कर में रह गए, धूल मिट्टी वाली, लाठी डंडा वाली। भगवान श्री कृष्ण ने भी गोपिकाओं के साथ रास लीला, अपना अंदर का स्वरूप रूप दिखाकर उनको मोहित कर दिया था रास लीला। बोलो जय गुरुदेव। सेवा दे देना, सेवा दे देना। अरे बैठे रहो, आप बहादुर लोग हो नो, गाते हो न चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े। कोई भूकंप थोड़ो ना आ रहा, बाढ़ आ रही है। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े। जेठ का महीना आ जाएगा तब क्या करोगे? तब तो भाग ही जाओगे आप। इसलिए सब लोग सेवा दो, रजिस्टर झोली में सेवा दो, खोज खोज कर। जहाँ जहाँ रजिस्टर झोली अपनी अपनी सेवा डालो। और अभी एक प्रार्थना होने जा रही, प्रार्थना बोलो। कल पूज महाराज जी का सत्संग सुबह घंटी बजेगी मैदान में। जिनको नामदान लेना, थोड़ा नहा धोकर कपड़े बदल कर, अगर बीमार हो थोड़ा सा कपड़ा भिगो कर शरीर पोंछ कर कपड़े बदल लेना, बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी। तो कम से कम इतनी बड़ी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना, अपना शरीर कपड़ा उपड़ा बदल कर खुशी के साथ आप तैयार होकर मैदान में समय से आ जाना। और बड़े गौर से उनके वचन वाणी को आप सुनना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप प्रार्थना बोलते रहो, आगे पीछे होते रहो, प्रार्थना बोलते जाओ। बोलो बोलो भाई अर्जुन भाई, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जागरी मोरी सुरत सुहागिन, जागरी मेरी सुरत सुहागिन, जागरी मोरी सुरत सुहागिन, जागरी मोरी सुरत सुहागिनी। क्या पड़ी सोवत मोहनी में, क्यों पड़ी सोवत मोहनी में, उठी के भजनिया में लागरी, उठ के भजनिया में लागरी। जागरी मोरी सुरत सुहागिन, जागरी मोरी सुरत सुहागिनी। चित दे शब्द सुनो सरवण से, चित से शब्द सुनो सरवण से, उठत मधुर धुन रागरी, उठत मधुर धुन रागरी। जागरी मोरी सुरत सुहागिन, जागरी मोरी सुरत सुहागिन। दो कर जोरी शीस चरणन दे, दो कर जोरी शीस
चरणन दे भक्ति अचल वर मागरी भक्ति अचल पर मागरी जागरी मोरी सुरत सुहागिन जागरी मोरी सुरत सुहागिन कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो जगत पीठ दे भागरी जगत पीठ दे भागरी जागरी मोरी सुरत सुहागिन जागरी मोरी सुरत सुहागिन जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहन ध्यान दें, सत्संग संपन्न हो चुका है। आप प्रेमी भाई बहन सत्संग मैदान से आप लोग धीरे धीरे निकलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है।